झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान कल समाप्त हो गया। ऐसे में एक बार फिर से दूसरे चरण की तैयारी में सभी पार्टियां लग गई है। आज अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे थे। उन्होंने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जिस वादे के साथ हेमंत सरकार ने 5 वर्षों तक सत्ता संभालने का काम किया, उससे राज्य की जनता नाराज है। तो क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, चलिए हम आपको सुनाते हैं। प्रकट करता हूं झारखंड की जनता का, जिन्होंने पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके दिखा दिया है कि झारखंड कमल खिलाने के लिए तैयार है। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमारे सहयोगियों के साथ तैयार है और भय, भ्रष्टाचार, भूमाफिया, जंगल इससे मुक्त दिलाने के लिए भी तैयार है। पहले चरण का काम पूरा कर दिए, दूसरे चरण में 20 को भी शानदार मतदान झारखंड की जनता भाजपा के लिए करेगी। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। नंबर गेम में आप जाइए। मैं इतना कहूंगा, एक तरफी लहर चल रही है। जो गुस्सा कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ स्थानीय जनता का है, वो वोट की चोट देने के झारखंड की जनता तैयार है और बदला लेगी। लव जिहाद का भी, जमीन जिहाद का भी और वोट की चोट देकर इसका बदला लेगी जनता। यही दावा आपके विरोधी पक्ष के लोग भी कर रहे हैं। हम लोग बड़ा कंफ्यूज है कि आखिर किसके दावे को हम लोग स्वीकार करें। मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। हरियाणा में भी ये लोग कहते थे कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 की मेजोरिटी से आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई, तीसरी बार लगातार सरकार बनाई और हमने खर्ची पर्ची के बिना सरकार चलाई। यानी कि ना आपको पैसा देना पड़ा, ना सिफारिश देनी पड़ी और 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को हमने सीधी नौकरियां दी। हरियाणा वाला मामला है। और दूसरा, हरियाणा में और उसके साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव भी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को केवल 6 सीटें हैं। कांग्रेस तो अपने सहयोगी दलों के दम पे कुछ नाम मात्र सीटें जीत पा रहे हैं। यही हालत कांग्रेस की महाराष्ट्र में भी होने जा रही है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, झारखंड ने मन बना लिया कमल खिलाने का, क्योंकि भाजपा ही ने ही झारखंड बनाया था, भाजपा ही झारखंड को संभालेगी। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी मैया योजना को रोकने के लिए रांची हाईकोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट में PIL दर्ज करा रही है, PIL फाइल करा रही है। मैंने आपको कुछ और नहीं तो मैंने उनकी ही सरकार जो RTI हमने डाली, मैंने ये उनके ही डाले हैं आपको। और इसमें मैंने साफ कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मैनिफेस्टो में 2019 में कहा गया, जो वायदे बड़े बड़े किए गए थे, 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देने की बात, वो भी इसमें साफ तौर पे मना की है। 2500 रुपया वृद्ध और विधवा को देने की बात कही, वो भी अस्वीकार यहां किया है। 2500 रुपया जो हर महीने वंचित शोषित महिलाओं को देने की बात कही थी, वो भी यहाँ पे मना किया गया है। आंगनवाड़ी और बाकी ऐसी वर्कर्स को स्थायी नौकरी देने का, वो भी यहाँ पे मना किया गया है। ये सारी बातें देखिए, यहाँ पर 50% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में देने के बाद मना किया। ये मैंने नहीं कहा, ये हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है। और ये तारीख देखिए, ये अगस्त महीने में दिया है और इससे अगली RTI जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें भी ये देखिए, ये सारी बातें। 11,000 मात्र नौकरियां दे पाए, उसमें से भी 17 लोगों की जान ले ली, युवाओं की, और युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पेपर लीक नहीं रोक पाए। कौन वोट देगा? ना महिला खुश, ना युवा खुश, ना जवान खुश, ना किसान खुश। ये तो केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। ये तो लैंड जिहाद और लव जिहाद में फंसे रहे, जमीन और जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने में लगे रहे। ये तो केवल करप्शन की मलाई खाते रहे और मालामाल होते रहे और जनता को भूल गए, अपने वायदों को भूल गए। झूठे वादे, झूठे दावे कांग्रेस और जेएमएम के नहीं गिराते।
संथाल परगना की क्या हालत कर दी पिछले 5 साल। कोई एक उपलब्धि नहीं हेमंत सोरेन की सरकार अपनी वहां बता सकती। उल्टा वहां के जो लोगों की दयनीय स्थिति इन्होंने की है वो सारे झारखंड के सामने है। दूसरी ओर हमारे अनुसूचित जनजाति के शेड्यूल ट्राइब के सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, देश की पहली ट्राइबल महिला, एक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आने वाली, पिछड़े क्षेत्र से आने वाली महिला आज देश की राष्ट्रपति बनने का अवसर दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। अगर भगवान बिरसा मुंडा जी को सही सम्मान देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस आज पूरा देश मनाता है और कल 15 नवंबर है। आप देखिए देश के कोने कोने में इसको मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर सभी राज्यों में। तीसरा, जो आदिवासी ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स है जो बिल्कुल पिछड़ गई, उनके भी प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए भी एक हजारों करोड़ रुपए की योजना लेकर आई, जिनका वोट तो नाम मात्र है। मोदी सरकार ने वोट के लिए नहीं गए, हमने उसके लिए हजारों करोड़ रुपए की योजना लेकर आए। और मैं आपको एक बात कहूं, 7 लगता उड़ीसा देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार वहां पर बनाई और उड़ीसा में माझी सरकार बनाई, वो ट्राइबल हमारे नेता है। तो अगर ट्राइबल अनुसूचित जनजाति के साथ कोई खड़ा तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी। उनका मान सम्मान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की मैं बात करूं तो वहां पर भी ट्राइबल मुख्यमंत्री हमने देने का काम। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि हमने कहा नहीं करके दिखाया। और इन्होंने तो चंपई सोरेन जी के साथ जो किया, उनको कुछ महीने भी मुख्यमंत्री की सीट पे नहीं बैठने दिया। ये तो परिवार वाली पार्टियां हैं, चाहे राहुल गांधी जी की हो या हेमंत सोरेन जी को हो, जो चंपई सोरेन जी को नहीं बचा पाए, उनको उनका हक नहीं दिला पाए, आज वो बाकियों को क्या दिलाएंगे।